जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आज हम सुनते हैं हनुमान जयंती पर हनुमान जी की जन्म उत्सव की कथा। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। हनुमान जयंती प्रत्येक वर्ष पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। एक चैत्र पर पूर्णिमा जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है तथा दूसरी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इस दिन हनुमान जयंती हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। जबकि हनुमान जी की दूसरी जयंती कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर स्वाति नक्षत्र में मनाई जाती है। एक कथा के अनुसार दूसरी बार हनुमान जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि एक बार हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। तब उन्हें जीवन मिलने पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर सीता माता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था और हनुमान जी को पुनः जीवन मिला था। इसलिए इस दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कष्टों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सफलता मिलती है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का व्रत व पूजा करने से शिक्षा में सफलता मिलती है। विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा भय, डर और पीड़ा से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा आराधना करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भगवान राम की जय। आइए अब हम सुनते हैं हनुमान जयंती की कथा। हनुमान जयंती पर हनुमान जी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम जी का परम भक्त माना जाता है। हनुमान जी को बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले हनुमान जी का ही नाम लिया जाता है। हनुमान जी के नाम में ही बहुत शक्ति है। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से सब भय दूर भाग जाते हैं और हमें भय से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान जी को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे पवन पुत्र हनुमान जी, बजरंग बली, चिरंजीवी, महावीर, बाली, अंजनी सुत, संकट मोचन और अंजनी पुत्र आदि। हनुमान जी ने अपना सारा जीवन राम जी की भक्ति में व्यतीत कर दिया और श्री राम ने उन्हें अजर अमर रहने वाला वरदान दिया। राम भक्ति में बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुंचे। वहां पर इंद्र ने पूंजित स्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर पूंजित स्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेंगे। पूंजित स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस पर पूंजित स्थला ने सतयुग में वानर राज पूंजित की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया।
और उनका विवाह कपिपराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे शक्तिशाली हनुमान कहा गया। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह चैत्र माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा है। ज्योतिषों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य के उलेमा जिले के अनजान नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ तो उनका शरीर वज्र के समान था। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसे शृंगी ऋषि ने संपन्न किया। यह संपन्न होते ही जब गण से अग्नि देव स्वयं खीर का पत्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों में से एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ कर गई तो वह अंजना के आश्रम के ऊपर होकर गुजरी और उस वक्त अंजना ऊपर देख रही थी। अंजना के मुख में खीर का थोड़ा सा भाग गिर गया और अनायास ही अंजना उस खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई और उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के परम भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। प्रेम से बोलो पवनसुत हनुमान की जय। बोलो बजरंगबली की जय। आशा करते हैं कि आपको हनुमान जयंती की कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।